नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी मैना द्वारा घोंसले की खोज पर आधारित है। हमारे यहाँ पर एक कहावत है कि बिहा राती कोड़ा रोपना। मतलब जब भी हम कोई कार्य को आरंभ करते हैं तो उसकी तैयारी महीनों पहले शुरू होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कहानी अगर पसंद आवे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिक्की मैना अपने अंडे देने के लिए बेचैन हो रही थी। चूंकि उसके पास अपना कोई घोंसला नहीं था, इसलिए वो उन्हें बिछाने के लिए उपयुक्त घोंसले की तलाश में निकल पड़ी। सबसे पहले वो मिली मैना के पास गई और विनती की, मिली, मुझे दर्द होने लगा है। कृपया मुझे अपने घोंसले में अंडे देने की अनुमति दें। अरे नहीं, मिक्की, मैं नहीं कर सकता। मुझे अपने अंडे भी देने हैं और हमारे दोनों अंडों के लिए घोंसले में पर्याप्त जगह नहीं है। मिली ने माफी मांगी। वो मिक्की के आलस्य से भी परेशान थी। मिक्की अपना घोंसला नहीं बनाती थी और हर बार उन्हें किसी और के घोंसले में रखने के लिए कहती थी। मिक्की फिर उस पेड़ के पास गई जहां सैनी मैना अपने पति के साथ रहती थी। मुझे खेद है, मिक्की, कि मैं तुम्हें अपने घोंसले में जगह नहीं दे सकता। मेरे पति मेरे साथ रहते हैं और मैं भी कुछ दिनों में अंडे दूंगी, सैनी ने अपनी मजबूरी बताई। निराश होकर मिक्की उड़कर वहां से थोड़ी दूरी पर बरगद के पेड़ पर रहने वाले सोनू मैना के घोंसले के पास पहुंची। मिक्की सोनू को अपने घोंसले में अंडे देते देखकर आश्चर्यचकित रह गई। वह जानती थी कि मिक्की के अंडे देने के लिए सोनू के घोंसले में कोई जगह नहीं होगी, लेकिन चूंकि वह वहां थी इसलिए मिक्की ने औपचारिक रूप से पूछा, सोनू तुम क्या कर रहे हो? मैं अंडे दे रही हूँ, सोनू ने अपने घोंसले से उत्तर दिया। ओह, मैं तो बस तुमसे मिलने आया हूँ। मैं अब चली जाऊंगी, मिक्की ने कहा और उड़कर पास के पीपल के पेड़ की एक शाखा पर पहुंच गई। पीपल के पेड़ की एक शाखा पर कालू कौवा भी बैठा था और उसने पूछा, मिक्की, तुम परेशान लग रहे हो। आप मुझे बताना चाहते हैं कि आपको क्या परेशानी है? मिक्की ने जवाब दिया, मैं अंडे देने के लिए घोंसले की तलाश कर रही हूँ लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। ओह, तुम मेरे घोंसले में अपने अंडे दे सकती हो। ये बड़ा है और आप उन पर तब तक बैठ भी सकते हैं जब तक कि उनमें से बच्चे न निकल आएं, कालू ने पेशकश की। लेकिन मिक्की को ये समझने में देर नहीं लगी कि कालू वास्तव में क्या चाहता है। धन्यवाद भाई कालू, उसने आभार व्यक्त किया और वहां से उड़ गई। अगले 1 घंटे में मिक्की ने शांतिवन के हर छोटे बड़े पेड़ पर नजर डाली लेकिन उसे कोई खाली घोंसला नहीं मिला और किसी ने भी उसे अपने घोंसलों में अंडे देने की अनुमति नहीं दी। निराश होकर मिक्की शांतिवन से और दूर उड़ गई। रास्ते में उसे एक बड़ा छायादार पेड़ दिखाई दिया और वह मन में आशा लेकर उड़कर उसकी एक शाखा पर बैठ गई। मिट्ठू तोता उसी डाल पर बैठा था। उस पेड़ की दूसरी शाखा पर एक बड़ा सा खाली घोंसला था। मिक्की ने खाली घोंसला देखा और मिट्ठू से पूछा, भाई मिट्ठू, ये घोंसला किसका है? मुझे इस समय एक घोंसले की तत्काल आवश्यकता है, आपको इसकी क्या जरूरत है? मिट्ठू ने पूछा। मुझे अंडे देने हैं, मिक्की ने कहा। क्या तुम्हारे पास अंडे देने के लिए अपना घोंसला नहीं है? ये घोंसला शिका ईगल का है। अगर तुम इसमें अंडे दोगे तो तुम मौत को निमंत्रण दोगे, मिट्ठू ने कहा। शिका का नाम सुनकर मिक्की तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहां से उड़ गई। वहां से थोड़ी दूरी पर मिक्की को साल का सूखा पेड़ दिखाई दिया। वो उसकी ओर उड़ी और वहां उसे भूरा कठफोड़वा दिखाई दिया। मिक्की ने भूरा से घोंसला ढूंढने की जरूरत बताई। भैया भूरा, मुझे घोंसले की सख्त जरूरत है। मुझे अंडे देने हैं लेकिन मेरे पास अपना घोंसला नहीं है। क्या तुम मेरे लिए इस पेड़ में छेद कर सकते हो? मैं इस वक्त तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं अभी खुशालवन जा रहा हूँ, भूरा ने अपनी लाचारी जाहिर की। ओह, अब मैं क्या करूँ? मिक्की ने निराशा में मन ही मन बुदबुदाया। भूरा ने उसकी मजबूरी भांप कर सुझाव दिया, मिक्की, इस साल के पेड़ के तने में एक गुहिका है। ये ब्लैकी सांप का है, लेकिन वो इन दिनों कुंदनवन में रह रहा है। ये कहना मुश्किल है कि वो कब वापस आएंगे और इस बीच गड्ढा खाली पड़ा हुआ है। यदि तुम चाहो तो तुम वहां अंडे दे सकती हो और उनके फूटते समय उन पर बैठ सकती हो और फिर अपने चूजों को कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जा सकती हो। मिक्की को ये सलाह देने के बाद भूरा खुशालवन के लिए उड़ गया। मिक्की ने देखा कि गुहा साफ सुथरी थी। सुरक्षा के लिहाज से यह बिल्कुल सही था। उसने निश्चिंत भाव से गुहा में अंडे दिए। उनके अंडों से निकलने का इंतजार करते करते कई दिन बीत गए। मिक्की अंडे छोड़कर भोजन लेने बाहर नहीं जा सकी और भूख प्यास से वह कमजोर हो गई। जब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह भोजन और पानी की तलाश में गुहा से बाहर उड़ गई। जब वह वापस आई तो बिली सांप को कोटे में देखकर वह चौंक गई और उसे देखकर चिल्लाने लगी।
उसकी चीख सुनकर अन्य पक्षी भी आ गए और चिल्लाने लगे। ब्लैकी ने उन्हें चिल्लाते हुए सुना और बाहर आकर पूछा, तुम सब इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मिक्की ने कांपती आवाज में कहा, ये गुहा मेरा घर है और मैंने इसमें अपने अंडे दिए हैं और उनके फूटने का इंतजार कर रही हूँ, लेकिन यह मेरा घर है। जब मैं कुंदनवन का दौरा कर रहा था तो मैंने इस गुहा को छोड़ दिया था। ब्लैकी ने मिक्की को चुनौती दी। अचानक मिक्की को भूरा की बातें याद आ गईं। भूरा ने उसे बताया था कि यह ब्लैकी का घर है। इसका एहसास होने पर वो शांत हो गई। लेकिन मेरे अंडे? मिक्की ने पूछताछ की। छेद में 2 अंडे थे और मैंने इनाम के तौर पर उन्हें निगल लिया, ब्लैकी ने कहा। मिक्की डर गई और उसे अपने आलस्य पर पछतावा हुआ। बाकी पक्षी भी शांत हो गए। मिक्की, किसी और के घोंसले या गुहा में अपने अंडे देना अनुचित है। आपको अपने घोंसले में अंडे देने चाहिए, बूगी बुलबुल ने कहा। लेकिन मेरे पास अपना कोई घोंसला नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ अपने अंडे दिए और उनके फूटने का इंतजार कर रही थी। मिक्की ने उदास स्वर में कहा, मैं अपने आलस्य और लापरवाही की कीमत चुका रही हूँ। क्या तुमने अब कोई सबक सीखा है? निगल पक्षी ने कहा। तब मिक्की ने कसम खाई कि वो आलसी और लापरवाह होना छोड़कर अपना घोंसला बनाएगी और उसके बाद ही अंडे देने के बारे में सोचेगी। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी।